ओम शांति। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि पहले खुद को जान, खुदा को जान, फिर दुनिया की खाक छान। सबसे पहले जानना जरूरी है अपने आप को, फिर जानना जरूरी है उस खुदा, उस रब, उस भगवान को जिसके साथ हम अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं, जिसके साथ मेडिटेशन सीखने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे बड़ी कला है मन को भगवान के साथ लगा देना। हम भगवान से जुड़ जाएं, उससे प्यारा सा रिश्ता हमारा बन जाए। वो मेडिटेशन सीखने के लिए हम आज बैठे हैं कि वो मेडिटेशन है क्या, उसको सीखने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कैसे हम अपने बुद्धि का योग परमात्मा से लगा सकते हैं, कैसे अपने दिल का प्रेम परमात्मा से कर सकते हैं। कहते हैं इंसान का भगवान से प्रेम उसकी सबसे बड़ी ताकत है और किसी इंसान से प्रेम उसकी कमजोरी बन जाती है, जबकि भगवान से प्रेम उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। भगवान को चाहने वाले, भगवान को मानने वाले तो बहुत हैं, पर क्या हम भगवान की भी मानते हैं? भगवान से मांगने वाले भी बहुत हैं, पर कौन है जो कहते हैं हम भगवान को ही मांग लेंगे। भगवान से प्यार करते हैं, भगवान को याद करते हैं, फरियाद भी करते हैं, पर कोई ना कोई इच्छा रख के करते हैं, कोई ना कोई स्वार्थ के कारण, कोई प्राप्ति की इच्छा के कारण याद करना अलग है, और स्नेह से बिना किसी स्वार्थ के याद करना वो अलग है। स्वार्थी व्यक्ति से तो इंसान भी बच के रहता है, तो फिर भगवान भी हमसे बच के रहेगा या नहीं? अगर हमने उसे स्वार्थ से याद किया कि भगवान मेरा ये काम कर देना, मैं ऐसा करूँगा, तो भगवान समझ जाता है कि ये थोड़ा बिजनेस वाला आदमी है, इसका प्यार वगैरह कुछ है नहीं, ये मुझे नहीं चाहता, ये तो मेरी नारायणी सेना के पीछे पड़ा है। श्री कृष्ण के पास दोनों गए, दुर्योधन भी गया तो अर्जुन भी गया। अर्जुन ने क्या मांगा था और दुर्योधन ने क्या मांगा था? अर्जुन ने भगवान को मांग लिया, वो युद्ध करे या ना करे लेकिन वो साथ रहे, रथ को चलाए, गाइड करे, मार्गदर्शन दे, यही काफी था। लेकिन दुर्योधन मोटी बुद्धि का था, उसने कहा इनको अकेले को मैंने किस काम के, और लड़ाई भी नहीं करेंगे, तो इससे तो बेहतर है मैं सेना ही ले लेता हूँ। हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान ये चीज दे दे, वो चीज दे दे, ये दिला दे, वो दिला दे, पर भगवान को मांगने वाले कितने हैं? राजयोग मेडिटेशन का मतलब है भगवान से मांगना नहीं है, भगवान को ही मांग लेना है। मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते? कौन सी बड़ी चीज है? भगवान से मांगना बड़ी बात है या भगवान को मांगना बड़ी बात? बोलिए। एक बार एक राजा था, राजा की कोई संतान नहीं थी, बहुत प्रॉपर्टी थी। राजा ने सोचा क्या करूंगा इतना सब कुछ रख के, क्यों ना जनता में बांट दिया जाए। राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सवेरे राज दरबार में आ जाइए, जो जिसको पसंद आएगा वो चीज उसकी हो जाएगी, वो उसको ले जाए। सारे लोग पहुंच गए, अनाउंसमेंट कर दी गई कि सारा सामान रख रखा है, जो जिसको हाथ लगाएगा पहले वो सामान उसका हो जाएगा। राजा बैठ गया सिंहासन पे, चारों तरफ सामान था। कुछ लोग जल्दी से आके सोने के आभूषणों पे टूट पड़े, उनको हाथ लगाया, वो उनके हो गए। कुछ एक ने रानी के हीरों के हार थे, सोने के मुकुट थे, उनको हाथ लगाया, वो उनके हो गए। कुछ एक ने सोचा कि राजा के बड़े बड़े घोड़े हैं, उन घोड़ों को ही अपना बना लिया जाए। किसी ने हाथी पे हाथ रख दिया, किसी ने गऊओं पे हाथ रख दिया, जो जिसके हाथ में आया हाथ लगाया,
वो सारी चीजें राजा उनको देता जा रहा था। राजा भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था कि चलो बांट दिया लोगों में, मैंने क्या करना रख के। इतने में एक छोटी सी गुड़िया आई, कन्या आई, इस कन्या की थोड़ी बड़ी होगी, वो वहां पर आई और वो इधर भी समान उधर भी समान, किसी चीज को नहीं देखा उसने, वो सीधी ही राजा के पास आ गई। राजा ने सोचा कि कुछ पूछने के लिए आई होगी, तो जैसे ही राजा के पास आई उसने राजा के ऊपर हाथ रख दिया। तो राजा किसका हो गया? किसका हो गया? उसका हो गया। और राजा हुआ तो राजा की सारी संपत्ति किसकी होगी? राजा के पास जो कुछ था वो उस छोटी गुड़िया का हो गया। तो अब बताओ, भगवान की दी हुई चीजों पे हाथ रखोगे या भगवान पे ही हाथ रख लोगे? तो आज हम आपको वही सिखाने वाले हैं कि भगवान से लिंक हमने जोड़ना है। राजयोग मेडिटेशन, राजयोग ध्यान की विधि क्या है? राजयोग मतलब ऐसा योग जो हमारी आत्मा का उस परमात्मा के साथ है। हमारा परमात्मा के साथ एक प्यारा सा रिश्ता, प्यारा सा संबंध, मिलन, वो राजयोग है। अब उस राजयोग के लिए दो चीजों का पता होना बड़ा जरूरी है। पहली चीज है मैं कौन हूं जिसने योग लगाना है, और जिसके साथ योग लगाना है वो भगवान कौन है। दोनों को जानना जरूरी है। सबसे पहले मैं संक्षिप्त में आपको आपका परिचय करा देता हूं। क्या आप ये शरीर हैं या शरीर को चलाने वाली कोई और शक्ति है? ये आंखें खुद देख रही हैं, ये आंखों के द्वारा कोई और अंदर बैठा है जो देख रहा है, और वो निकल जाए, आज डेथ हो जाए, तो क्या आंखें देखती हैं? डेड बॉडी को लड्डू खिलाओ, लड्डू खाएगी, खीर खाएगी, तो इसका मतलब खीर कौन खा रहा था? बॉडी के थ्रू खा रहा था, मुंह के थ्रू जा रही थी, पर कौन खा रहा था, कौन बोल रहा था, वो जानना जरूरी है। आज हमने मैं को मेरा बना दिया, मेरे को मैं बना दिया। मेरे हाथ हैं, क्या मैं हाथ हूं? मेरा सिर है, क्या मैं सिर हूं? हम कहते हैं मेरे सिर में दर्द है, कभी कहा मैं सिर दर्द हूं? दोनों अलग अलग बातें हैं ना, मैं अलग मेरा अलग। तो मेरा सिर है, मेरे हाथ हैं, मेरा ये देह है, पर मैं कौन हूं? मेरा क्या परिचय है? जो नाम मेरा रखा है कैलाशो देवी, वो तो मेरे शरीर का नाम है, पर मैं कौन हूं? कभी सोचा आपने कौन मेरे अंदर है? ये हाथ नमस्ते भी कर देते हैं, कोई अच्छा इंसान होगा तो आशीर्वाद दे देगा, कोई अंग्रेज आ जाए तो मैं हाथ मिला लूंगा, कोई पंगे वाला आ जाए तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं। तो ये कौन इनको कह रहा है हाथों को? कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो कौन कह रहा है वो जानना जरूरी है कि इस शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो इस शरीर को चला रही है, और मैं वो हूं। मैं वो हूं जो आज से 40 साल पहले शरीर में जब मैंने जन्म लिया उससे पहले भी थी, और आज से 60 साल बाद अगर मैं शरीर छोड़ूं उसके बाद भी रहूंगी। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। मैं एक रूह हूं, सोल हूं, आध्यात्मिक शक्ति हूं जो आंखों के द्वारा देख रही है, मुंह के द्वारा बोल रही है, हाथों के द्वारा कर्म कर रही है। तो जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि मैं आत्मा हूं, शरीर समझ के भगवान को याद करेंगे तो भगवान की याद भागती रहेगी, आएगी नहीं, मन इधर उधर भाग जाएगा। क्योंकि योग शरीर का नहीं है, आत्मा का परमात्मा से मिलन वो ध्यान है, वो मेडिटेशन है, वो योग है। तो मैं हूं आत्मा,
शरीर मेरा वस्त्र है, शरीर मेरा घर है, मैं घर में रहने वाली घर की मालिक, मकान की मालिक कौन है? आत्मा। ये मेरा मकान है, ये शरीर मैंने लिया है, ये चोला लिया है। जब डेथ होगी तो चोला परिवर्तन कर लेंगे, एक चोला छोड़ के कुछ टाइम बाद एक बच्चे का चोला ले लेंगे। तो इसलिए डेथ क्या है? चोला परिवर्तन। शरीर को छोड़ने के बाद नया शरीर लेना है, पुराना छोड़ देना है, क्योंकि पुराना शरीर बीमार हो गया, बूढ़ा हो गया, अब आंखों में दिखता नहीं, दांत भी निकल गए, दिमाग में याद नहीं रहता, तो फिर क्या फायदा। इसलिए भगवान ने, कुदरत ने सिस्टम बना रखा है कि जब शरीर काम ना करे तो शरीर परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए मरने पे रोना चाहिए या क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं, सामने वाला भी आत्मा है, आत्मा केवल वस्त्र बदल रही है, तो फिर वो रोएगा नहीं। वो कहेगा ये भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है, जन्म मरण दोनों साथ साथ चल रहे, और आप अमर हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं। आप तो वो हैं जिसे तलवार काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता। आप तो वो आत्मा हैं। तो इसलिए आज से मृत्यु का भय समाप्त कर दो, क्योंकि हम थे, हैं और रहेंगे, शुरू से हैं, रहेंगे, जन्म पुनर्जन्म लेते रहेंगे, कोई बात नहीं। तो ये ज्ञान होना, इसे कहते हैं आत्म ज्ञान। और आत्मा में 3 शक्तियां होती हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। मन मतलब सोचने का काम आत्मा मन के द्वारा करती है, जो फैसले लिए जाते हैं वो बुद्धि के द्वारा लिए जाते हैं, और जो कर्म करके आत्मा में रिकॉर्डिंग हो जाती है वो संस्कार कहलाते हैं, जो अच्छे और बुरे दोनों तरह के हो सकते हैं। तो ये आज आपको पता होना चाहिए। आत्मा कहाँ रहती है ये पता है? जिनको नहीं पता वो बताओ। जो आते हैं यहाँ वो तो कह रहे हैं यहाँ रहती है। जो तिलक आपको लगाया गया ये आत्म स्मृति का ही तिलक है कि आप आत्मा हैं, आपने दूसरे को आत्मा देखना है। ये जो बिंदी लगाई जाती है ये सिद्ध करता है कि आत्मा ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट है, और वो यहाँ मस्तिष्क के बीचों बीच, भ्रिकुटियों के बीचों बीच रहती है, जहां हमारा अंदर मस्तिष्क है। क्योंकि आत्मा दिमाग मस्तिष्क के थ्रू सारा काम करेगी, उसके थ्रू सिग्नल देगी कि हाथ को उठा लो पानी के साथ, पानी का गिलास उठा लो, ये कर लो, वो कर लो। वो सिग्नल किसको देगी आत्मा? ऑर्डर ब्रेन के थ्रू, नर्वस सिस्टम के थ्रू हाथ तक गया और हाथ ऊपर उठ गया। लेकिन ऑर्डर देने वाली कौन? आत्मा। जिस दिन निकल जाएगी उस दिन इन आंखों में कुछ नजर आएगा? बताओ, देखा किसी ने मुर्दे को देखते हुए? मुर्दे की आंखें खुली भी हो तो लोग ऐसे करके बंद कर देते हैं, मैंने देखा। भाई अब काहे को खुली रखी है, अब इनको दिखता ही कुछ नहीं है। क्या कारण है? जिस व्यक्ति से आप इतना प्यार कर रहे थे, मैं निसिंग में था तो किसी ने शरीर छोड़ा 10 बजे 11 बजे ले गए। मैं कहा इतनी जल्दी क्यों ले गए? कहते अब क्या करना रख के। मैं कहा क्यों? वो तो आपके चाचा जी थे, किसी के मामा जी थे, जिनसे आप इतना प्यार करते थे। आत्मा चली गई तो अब जल्दी क्यों ले गए? कहते जी जिससे नाता था वो तो चला गया, अब तो शरीर रह गया। शरीर तो डेड बॉडी है, बॉडी की भी डेथ खत्म हो गई। जिससे नाता था वो चला गया, अब इस बॉडी से क्या लेना। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि आत्मा क्या है? हीरा है, और शरीर क्या है? डिब्बी है। कीमत किसकी होती है? कौन कौन है जो हीरे की कीमत लगाएगा या डिब्बी को देख के खुश हो जाएंगे कि डिब्बी बड़ी अच्छी है, पैकिंग बड़ी अच्छी है, अंदर चाहे गड़बड़ हो।
असली चीज तो अंदर की है। तो वो अंदर क्या है? वो है मैं एक आत्मा। आत्मा होती है लाइट की तरह। जैसे आसमान में तारा चमक रहा है, ऐसा ही एक तारा यहाँ है, अति सूक्ष्म, ज्योति बिंदु रूप, पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश स्वरूप। और आत्मा के 7 गुण होते हैं: प्रेम, शांति, सुख, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, आनंद। ये 7 आत्मा के गुण हैं। ये आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं। अध्यात्म धर्म का मतलब ही है इन 7 गुणों को अपने अंदर विकसित करना। ये हमारी आत्मा के गुण हैं, जिनमें आज बुराइयों की धूल जम गई है, बुराइयों की जंग लग गई है। अब उस जंग को हटा के अपने असली स्वरूप में टिकना, यही अध्यात्म है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। प्रेम सबको अच्छा लगता है, नफरत अच्छी लगती है? शांति अच्छी लगती है या लड़ाई अच्छी लगती है? शांति इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। मैं शांत हूँ, मेरे असली गुण वो है, आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप। तो ये आज आपने रखना है कि मैं हूं एक आत्मा। आत्मा है ज्योति बिंदु। ज्योति बिंदु यहाँ भ्रिकुटी के मध्य विराजमान है। यहाँ से आत्मा सारे शरीर को चलाती है। कोई कहेगा यहीं क्यों है, दिल में क्यों नहीं, किडनी में क्यों नहीं, पैरों में क्यों नहीं? क्या कारण होगा? पैर तो किसी का कट गया तो आत्मा भी कहीं, दिल एक निकाल के दूसरा लगा देते हैं, आंखें भी बदल देते हैं, किडनी भी बदली जाती है, तो फिर तो आत्मा निकल गई, फिर कैसे वापस आएगी? आत्मा यहाँ इसलिए है, अगर इसको कुछ हो जाए तो फिर निकल जाती है। इसलिए कहते हैं हेलमेट लगा के चलाओ भाई, गिर गए टांग का तो इलाज कर देंगे, अगर यहाँ चोट लगी फिर बचने वाले क्यों नहीं? क्योंकि आत्मा यही ब्रेन में रहते हुए, ब्रेन के सेंटर में, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के मध्य, ये मेडिकल साइंस भी कहती है कि कोई ऐसी एनर्जी है जो बॉडी को कंट्रोल करती है। दुनिया में जो हल्की चीज होती है ऊपर उठती है ना, गुब्बारे ऊपर उठते हैं, क्यों? क्योंकि हल्की गैस डाली है उन पे। तो शरीर में सबसे हल्की चीज क्या है? हाथ भारी है या आत्मा भारी है? आत्मा का तो वेट ही नहीं है, और हाथ का तो होगा, किसी का पंजा 5 किलो का भी हो सकता है। कहते हैं ना, कुछ भी हो सकता है, पर आत्मा का तो वेट ही नहीं है। तो इसलिए वो हल्की होने के कारण शरीर के सबसे ऊपर के हिस्से यहाँ रहती है। अब इससे ऊपर जाएगी तो भारी निकल जाएगी। यही है ना हल्का। आप किसी को देखेंगे तो कहाँ देखते हैं? किसी से बात करते यही देखते हैं ना, सबसे पहले नजर ही यही जाती है। तो यही आत्मा का स्थान है। जब आत्मा शरीर में है तो आत्मा मस्तक के मध्य है। ठीक है, इतना याद रख लो, आज ज्यादा नहीं, मेडिटेशन के लिए। जब आत्मा शरीर में नहीं है तो आत्मा कहां से आई होगी? आत्मा का मूल निवास कहाँ है? इस संसार में आत्माएं कहां से आती हैं और कहां यहां से चली जाती है? लोग कहते हैं दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, ये तो रैन बसेरा है, ना घर तेरा ना मेरा है, ये तो जन्म जन्म का फेरा है, सबको जाना पड़ेगा ऊपर। वो ऊपर कहाँ है? कहाँ से आत्मा आई है इस शरीर में? क्यों दुनिया की जनसंख्या बढ़ती है? तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि इस दुनिया में 3 लोक हैं। कितने लोक हैं? परमात्मा को कहते हैं त्रिलोकी नाथ। तो कौन कौन से लोक होंगे? एक तो ये हमारी दुनिया जहां हम रहते हैं, इसे कहते हैं मनुष्य लोक, साकार मनुष्य लोक। इसके ऊपर क्या नजर आ रहा है? सूरज, चांद, तारे, आसमान, ये इसी दुनिया का हिस्सा है।
पर इससे भी परे एक दुनिया है जिसे सूक्ष्म देव लोक कहते हैं। जब आप सेंटर पे आएंगे तो आपको चित्र में दिखाएंगे कि ये है, प्रदर्शनी में भी कहीं कहीं दिखाया होगा। इससे भी परे एक लोक है जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवताओं का स्थान दिखाया गया है, उसे कहते हैं सूक्ष्म देव लोक। वहां सफेद प्रकाश है। यहां पर पांच तत्व हैं, वहां केवल प्रकाश की दुनिया है, उसे एंजल्स की दुनिया भी कहते हैं, फरिश्तों की दुनिया भी कहते हैं। उससे भी परे तीसरा लोक है जहां लाल सुनहरे रंग का प्रकाश, जैसे सूरज अस्त होता है तो सुनहरा प्रकाश हो जाता है ना, सूरज की तरफ देखो, ऐसा लाल सुनहरे रंग का प्रकाश है जिसे ब्रह्म लोक कहते हैं, जिसे परलोक कहते हैं। कई नाम है, परम धाम भी कहते हैं, शांति धाम भी कहते हैं। वो है हम आत्माओं का रहने का स्थान। वहां से इस सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र में हम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए आती हैं। हम सब हैं एक्टर, परमात्मा है डायरेक्टर इस दुनिया का। तो वो हमें दुनिया में हम एक्टिंग करने के लिए, अपनी भूमिका निभाने के लिए यहाँ आए हैं। जब हमारा रोल पूरा हो जाएगा तो वही उसी दुनिया में परम धाम में जाएंगे। और घर किसे कहते हैं? वो हम आत्माओं का घर है। आपके घर में कौन कौन होते हैं? माँ बाप घर में मिलते हैं ना, तो आत्माओं का पिता कौन है? बताइए, जोर से बोलिए। परमात्मा। तो घर में पिता तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आत्माओं का पिता परमात्मा, वो भी परम धाम ब्रह्मलोक का निवासी है। वो भी वहीं रहता है उस लाल सुनहरे प्रकाश में। जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु, ऐसे ही वो परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट वही है। वही सूरज चांद तारों से भी पार उसका घर है। और हम भी वहीं से इस दुनिया में कर्म करने के लिए आए हैं। याद रखना, उसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं क्योंकि छठा ब्रह्म महातत्व वहां पर है, छठा तत्व। तो इतना आप अपने बारे में जान लीजिए। अब अपने को जान तो लिया। कहते हैं हजारों महफिलें होंगी, हजारों महफिलें होंगी, हजारों मेले होंगे, पर अगर खुद से ना मिले तो हमेशा अकेले होंगे। तो आपको खुद से खुद की मुलाकात हमने कराई कि आप देह नहीं, भूल जाइए कि हम शरीर हैं, दूसरा शरीर है, ये तो पैकिंग है। असल में अंदर जो वैल्यूएबल चीज है, हीरा है, वो मैं आत्मा हूं। पक्का कर लीजिए, आज से यहां से जाएंगे, सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है कि ये भी तारा है, ये भी ज्योति बिंदु है, ये भी आत्मा है। जैसे तारा दिखता है ना, छोटा सा पतला सा आसमान में, ऐसे सितारा, ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट इनके यहाँ चमक रहा है। माता जी दिख रहा है आपको मेरे अंदर? मेरे को तो सबके अंदर आत्मा दिख रही है, बड़ी अच्छी वाली आत्मा दिख रही है, बड़ी देव कुल की डिवाइन आत्मा आपके अंदर मुझे नजर आ रही है। तो आज से आपने सबके मध्य, सबके बीच क्या देखनी है? आत्मा। ध्यान से सुनिएगा, सब मेरी तरफ देखिएगा। कहते हैं जिंदगी समझ आ जाए तो अकेले में भी मेला है, और ना समझ आए तो मेले में भी व्यक्ति अकेला है। तो आपको आज आपका परिचय कराया गया, स्वयं की पहचान दी गई कि आप हैं कौन? जोर से बोलिए। आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा। आपका जो बेटा है वो क्या है? वो भी आत्मा है। वो आपके बेटे का रोल निभा रहा है, आप उसकी माँ का रोल निभा रहे हो। इस जन्म में माँ बेटा है, अगले जन्म में पता नहीं कौन सा रोल होगा।
और वो भी रहेगा, आप भी रहेंगे। आत्मा सदा है, शाश्वत है, सत्य है। तो ये आपका पहली चीज मेडिटेशन के लिए। दूसरी चीज मेडिटेशन के लिए है कि जिसे याद करना है वो परमेश्वर, वो खुदा, वो रब, वो कौन है, उसे कैसे याद करें, उसका क्या ठिकाना है, क्या एड्रेस है, कैसे हमारी उससे मोहब्बत हो जाए ताकि वो हमेशा हमें याद रहे। मोहब्बत करनी है तो रब से कर मेरे दोस्त, ना डर किसी जुदाई का, ना खतरा बेवफाई का। लेकिन मोहब्बत भी तब होगी जब उसका पता होगा कि वो साजन है कौन, उसका परिचय क्या है, कहाँ रहता है। ये नहीं कि हम धोखा खा के किसी और को ही समझ ले कि आप ही हो जी मेरे भगवान, आप ही मेरे सब कुछ हो, अन्नदाता, सब कुछ देने वाले आप ही। और कई बार असली भगवान हमारे सामने आ जाए और हम पहचान ही ना पाए, और बाद में पता चला ये तो भगवान था, तो भी नुकसान। और कोई ठग हमारे सामने आके कह दे मैं भगवान, और आपने मान लिया उसको भगवान, तो भी धोखा खा जाएंगे। तो भगवान का सही परिचय आखिर हम गाते आए, तू मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। वो मात पिता है, हम बच्चे हैं। तो क्या बच्चे को अपने माँ बाप का पता नहीं होता? अगर किसी बच्चे को माँ बाप का पता ही ना हो, मागी के मेले में गायब हो जाए, तो पिताजी के पास चाहे 100 किले जमीन के हैं, बच्चे को मिलेंगे? पता ही नहीं किसका बच्चा है। और बच्चे को पता चल जाए कि ये है मेरे पिताजी, तो 100 के 100 किले किसके हो गए? बच्चे के। तो हमारा पिता परमात्मा, सारी दुनिया का मालिक, सर्व खजानों का मालिक, शांति प्रेम आनंद का सागर, उसकी सारी चीजें हमारी हैं, मांगने की जरूरत नहीं। पर मिलेंगी तब जब बालक बनेंगे और उसका पता होगा कि कौन है, जब उससे नाता रिश्ता जुड़ेगा। उसके लिए परिचय होना बड़ा जरूरी है। एक पंडित जी थे, पंडित जी का बेटा बीमार हो गया, कई जगह इलाज कराया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि भाई अब तो रब को याद करो, भगवान की पूजा करो। तो वो भगवान को याद करने लग गया, श्री कृष्ण का भगत था, श्री कृष्ण को याद करने लगा। 2 दिन तक पूजा पाठ किया। श्री कृष्ण जी ने सोचा कोई भगत मुझे याद कर रहा है, मुझे जाना चाहिए। तैयारी करने लगे कि मैं जाऊं इसकी मदद करूं। इतने में पंडित जी का पड़ोसी आया, कहने लगा पंडित जी आपके बेटे को इतनी बड़ी बीमारी लगी है, श्री कृष्ण थोड़ी आपकी बीमारी ठीक करेंगे, ये तो जगदम्बा मां कर सकती है, वही सारी मनोकामनाएं पूरी करने वाली है, आप जगदम्बा मां को याद करो। तो पंडित जी ने पार्टी बदल ली, वो जगदम्बा जी को याद करने लगे। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि ये तो आने ही वाले थे, रास्ते में ही थे, उन्हें लगा कि ये तो अब जगदम्बा मां की तरफ चला गया, वो वापस चले गए, मदद नहीं की। थोड़ी देर बाद 2 दिन और याद, जगदम्बा मां को याद किया, तो एक रिश्तेदार आ गया कि भाई जगदम्बा मां मदद नहीं कर सकती, आप विघ्न विनाशक श्री गणेश को याद करो, क्योंकि ये विघ्न है, विघ्न वही हर सकता है। तो पंडित जी गणेश जी को याद करने लगे। जगदम्बा मां भी मदद के लिए आ रही थी, उन्होंने देखा कि ये गणेश की तरफ चला गया, वो भी वापस चली गई। 2-3 दिन पंडित जी ने कृष्ण जी को याद किया, उनको याद किया, श्री गणेश जी को, काम नहीं बना, गणेश जी भी आ रहे थे। इतने में एक और हितैषी पड़ोसी उनके पास आ गया, अरे भाई आपका काम इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि आप तो गायत्री मंत्र जाप नहीं कर रहे, गायत्री मंत्र का जाप करो काम बन जाएगा, यूं बनेगा। अब वो गायत्री मंत्र का जाप करने लग गया। तो गणेश जी भी आ रहे थे, वो भी रास्ते से वापस चले गए बिना मदद किए। अब एंड में ये हुआ कि पंडित जी का बेटा मर गया, इतनी पूजा की, सब कुछ किया, कहीं से मदद क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? क्योंकि उसे एक पर भरोसा
नहीं था, एक के ऊपर निश्चय नहीं था। और एक पे निश्चय क्यों नहीं था? क्योंकि एक का परिचय बोलिए नहीं था। अगर उसे पता होता कि वो परमात्मा एक है और ये है परमात्मा, ये नहीं है यही है, विश्वास होता तो वो उसे याद करता और उसका काम बन जाता, उसको मदद मिल जाती। तो ऐसा ही हाल हम सबका है। हम भी कभी किसको क्योंकि पता नहीं है कि है कौन, इसलिए जिसने जो बोला वैसे करने लग जाते हैं। बड़े भोले भाले लोग हैं हम भी। अब आज आपको उस परमात्मा का सत्य परिचय हम देने वाले हैं। सत्य परिचय क्या है उसका? 5 सूरदास थे, नयनहीन थे, दिखाई नहीं देता था। हाथी घर में चले गए तो उनसे पूछा कि हाथी कैसा था? एक सूरदास कहता, उसने उसकी टांग पकड़ ली हाथी की जाके, कहता जी हाथी तो खंबे की तरह है। दूसरे से पूछा, उसने उसकी पीठ को हाथ लगाया, कहता हाथी कैसा है? कहता जी दीवार है दीवार। तीसरे से पूछा, उसने पूंछ पकड़ ली, हाथी कैसा है? कहता जी हाथी तो मोटे रस्से की तरह है। चौथे से पूछा, भाई हाथी कैसा है? उसके हाथ में सूंड आई थी, कहने लगा हाथी सांप की तरह है। पांचवें ने हाथी के कान पकड़ लिए, उससे पूछा हाथी कैसा है? कहने लगा हाथी पंखे की तरह है। अब बताइए, जिन्होंने हाथी देखा हो उनको हंसी आएगी या नहीं आएगी? वो कहेंगे भाई हाथी ऐसा तो नहीं होता। लेकिन वो नयनहीन थे, उनको दिखाई नहीं देता था। जैसा उन्होंने टच करके अनुभव किया वैसा उसके बारे में कह दिया। अब हम क्या हैं? हम भी तो नयनहीन हैं, तभी तो गीत गाते हैं, मुझ नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, अंधों की लाठी बनो प्रभु। हम तो अंधे हैं, किस चीज में? आंखों में नहीं, ज्ञान से अंधे हैं। सही समझ हम में नहीं है, इसलिए भगवान को बुलाते हैं। और भगवत गीता में लिखा है कि भगवान के बारे में भगवान ने खुद लिखा है, कहा है, मैं जो हूं जैसा हूं, कोटों में कोई और कोई में भी बिरले मुझे पहचानते हैं। मेरे रूप को देख के बड़े बड़े लोग धोखा खा जाते, नहीं पहचान पाते, और मूढ़मती लोग तो मुझे पहचान के भी छोड़ देते हैं। ये लिखा हुआ है, करोड़ों में कोई उसे पहचानता है। तो आप वो भाग्यशाली आत्मा हैं कि आपका नाम उस लिस्ट में आने वाला है। आज हम आपको भगवान का सत्य परिचय करा के ही छोड़ेंगे। अभी तो भूमिका बना रहे हैं, अभी तो आपको इंपॉर्टेंस समझाई जा रही है कि भगवान को जानना क्यों जरूरी है। जितना भगवान को मानना जरूरी है उतना ही उन्हें जानना भी जरूरी है। जानना ही भगवान के दर्शन करना है कि भगवान आखिर है कौन, उसका स्वरूप क्या है। एक अखबार में 5 बातें भगवान के बारे में लिखी गई थी। पहली जगह लिखा था कि प्रकृति ही भगवान है। दूसरी जगह लिखा था, ध्यान से सुनिए सभी पीछे आ गई माताएं, दूसरी लाइन में लिखा था आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा परमात्मा का अंश है, उससे ही परमात्मा से हम निकले हैं और उसमें ही समा जाएंगे। तीसरी जगह लिखा था परमात्मा ब्रह्म महातत्व है, ब्रह्म ही ईश्वर है। चौथी में लिखा था परमात्मा सब जगह है, कण कण में विराजमान है। पांचवी में लिखा था परमात्मा निराकार है। छठी लाइन में लिखा था कि जितने भी ये साकार इष्ट हैं ये भगवान के ही तो अवतार हुए हैं, ये भी भगवान का ही रूप है। अब 6 बातें लिखने के बाद लिखने वाले ने लिखा, मुझे तो लगता है कि भगवान नाम की कोई चीज है नहीं, अगर है तो कोई आके दिखा दो। अब जिसने वो लेख पढ़ा होगा उसके मन में भी दुविधा पैदा हुई होगी कि सचमुच ही भगवान है तो है क्या,
साकार है, निराकार है, सब जगह है, दिल में है, आत्मा ही परमात्मा है, या ब्रह्म ईश्वर है, या प्रकृति परमात्मा है, आखिर है कौन? भगवान के बारे में कहते हैं जितने मुख उतनी बातें, जितने विचार उतनी मान्यताएं, जितने दिमाग उतनी मान्यताएं, और एक मान्यता दूसरे से नहीं मिलती। अब आखिर सत्य क्या है? किसे कहा जाएगा ईश्वर? क्या भगवान की परिभाषा है? 5 कसौटियां मैं आपके सामने रखूंगा, जिनके आधार पे आपने फैसला लेना है, सोचना है कि जिन पे ये 5 बातें उतरें वही भगवान हो सकता है। जैसे एक सुनार सोने को परखता है, ये कितने कैरेट का है, कसौटी होती है उसके पास। 5 बातें मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना और अपनी अपनी मान्यताओं को चेक करना कि ये वहां लगती हैं या नहीं लगती। भगवान वही हो सकता है जो सर्वमान्य हो, जिसे सब मानते हो। वो केवल एक धर्म, एक संप्रदाय का नहीं है, वो एक देश का नहीं है, सबका है। उसके नाम अलग अलग हैं, हर भाषा में उसका नाम अलग हो सकता है, पर उसका स्वरूप तो एक ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जैसे कोई व्यक्ति किसी का चाचा है, किसी का बेटा है, किसी का मामा है, किसी का दादू है, पर वो है तो वही, स्वरूप तो उसका वही है। वो चेंज तो नहीं होगा, संबंध चेंज हो सकता है। ऐसे ही भगवान को आप बाहे गुरु कह दो, खुदा कह दो, अल्लाह कह दो, रब कह दो, वो तो अलग अलग नाम है, और वो होना एक चाहिए, उसका रूप एक होना चाहिए, उसकी पहचान एक होनी चाहिए। मानते हैं इस बात को? जो मानते हैं वो हाथ खड़ा करो कि भगवान वो जिसे सब मानते हो। ठीक है, वो केवल मेरा या भाई जी का या उन बहन जी का ही थोड़ी है, सबका है। दूसरी बात, भगवान वो होता है कौन? जो सबसे ऊंच हो, सबसे बड़ा हो। उससे बड़ा कोई हो सकता है? भगवान से ऊपर कोई हो सकता है? सोचो जरा ध्यान से। तो भगवान उन्हें कहेंगे जो सबसे बड़े हो। भगवान सबके माता पिता है, सबके बंधु सखा हैं, सबके रक्षक, सबके सतगुरु हैं। भगवान वो जिसका कोई माता पिता ना हो। अगर माता पिता हो तो माता पिता उससे बड़े हो गए, हुए या नहीं हुए? अगर भगवान का भी कोई टीचर हो तो मतलब टीचर उससे भी बड़ा है। क्या भगवान को भी गुरु करने की जरूरत पड़ेगी? वो तो सबसे ऊंच है। क्या भगवान का कोई रक्षक हो सकता है? वो तो सबका रक्षक है। इसलिए भगवान वो सोच सर्वोच्च, सबसे ऊंच हो, उसका ना कोई माँ बाप, ना कोई रक्षक, ना कोई गुरु, ना कोई बंधु सखा नहीं होता, क्योंकि वो सबका माता पिता है। ठीक है। तीसरी चीज, भगवान वो जो जन्म मरण के चक्कर से परे हो, जो सबसे परे हो, सबसे ऊपर हो, सबसे न्यारा हो। किस किस चीज से न्यारा? जन्म मरण के चक्कर से, कर्म फल के चक्कर से, सुख दुख के चक्कर से, पाप पुण्य से, इन सब से जो अलग है, और देह के संबंधों से जो अलग हो, सबसे न्यारा हो, वो भगवान होगा। भगवान के लिए कहते हो अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता। और भागवत गीता में है, मैं कालों का काल महाकाल, मुझे काल है अर्जुन खा नहीं सकता। मतलब भगवान कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, ना वो जन्म लेता है, ना वो मृत्यु को प्राप्त होता है।
तो जब जन्म ही नहीं लेता तो फिर उसको शरीर कहां से आएगा? इसका मतलब वो शरीर और शरीर के संबंधों से भी न्यारा है। उसका अपना शरीर नहीं होता, वो देह में नहीं आता, वो मां के पेट से जन्म नहीं लेता। और शरीर तभी मिलता है जब जन्म ले, बिना जन्म लिए नहीं मिलता कि ऐसे ही हाथ से उड़ाया और निकल आया कोई। तो परमात्मा इनसे अलग है। 3 बातें हो गई। चौथी बात, भगवान वो जो सर्वज्ञ हो, जो सब कुछ जानता हो, कोई बात उससे छिपी नहीं, जो सदा दाता हो। भगवान किसी से लेके क्या करेगा, वो तो देने वाला है, वो सदा देता है। और 5वीं बात, जो सब गुणों में अनंत हो, उसके गुणों की महिमा लिखी नहीं जा सकती, इतने गुण हैं और सागर से तुलना की जाती है। उसके गुण शांति का सागर, दया का सागर, रहम का सागर, वो सागर है, बेहद में है। तो ये 5 बातें जिसके ऊपर लगती हों वो परमात्मा है। अब आप अपनी अपनी मान्यता को उठा लो। जिनको आज तक आप भगवान समझ बैठे थे उनको चेक कर लो, क्या यह 5 बातें उन पे घटित होती हैं? ये परखने की कसौटी है जिससे चेक किया जा सकता है कि भगवान कौन हो सकता है। क्या कुदरत, क्या ये पेड़ पौधे ये भगवान है? ये तो रचना है, रचयिता अलग है। गीत भी गाते हैं हम, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो इसका मतलब रचयिता भगवान अलग है, ये रचना अलग है, ये प्रकृति अलग है। 3 चीजें अलग अलग हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। तीनों इंडिपेंडेंट हैं, अलग अलग हैं। प्रकृति को परमात्मा क्या सब धर्म के लोग मानेंगे? मानेंगे? बताइए। हमारे लोग कुछ मान लेंगे। कोई कहेगा जी ये जो घर के बाहर पेड़ है यही भगवान है, ये जो पानी बह रहा है यही भगवान है। वो हमारी मान्यता है, पर क्या सारी दुनिया उस मान्यता को मानने के लिए तैयार हो सकती है? नहीं हो सकती। दूसरी क्या मान्यता थी हमारी कि आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे परमात्मा के टुकड़े हो गए और एक अंश आपके पास आ गया। क्या ये संभव है? अंश का मतलब तो यही है ना कि बड़ी चीज से छोटी चीजें बना दी। हम अंश कहना सही है या वंश कहना सही है? बताइए। हम भगवान के वंशज हैं ये तो सही है, पर अंश कहना वो तो सही नहीं है। अच्छा, आत्मा क्या परमात्मा बन सकती है? परमात्मा कोई डिग्री है जो आपने लेनी है कि एमबीबीएस करके छोड़ेंगे, एलएलबी करके छोड़ेंगे? तो परमात्मा बनने की कोई डिग्री है? बन सकते हैं परमात्मा? परमात्माएं कितने होते हैं? परमात्मा एक होता है या परमात्माएं शब्द भी सुना कभी आपने? देवताएं सुना होगा, 33 करोड़ देवता, महात्माएं, धर्म आत्माएं, पुण्य आत्माएं, पर कभी सुना परमात्माएं भी हो? परमात्मा एक है, गॉड इज वन। तो अगर आत्मा परमात्मा बन जाए फिर तो 10, 20, 50 बने होते अब तक, है ना? तो फिर परमात्माएं हो जाता। तो क्या परमात्मा बनने का विषय है? क्या कोई बेटा अपना ही बाप बन सकता है? वो किसी और का बाप जरूर बन जाएगा, पर अपना बाप बन सकता है। एक तरफ हम उसे बाप कह रहे हैं, तो हम उसकी तरह कैसे वो कैसे बन सकते हैं? उसकी तरह बन सकते हैं। घर में बेटा है, वो पिताजी की तरह बन जाएगा, पिताजी की तरह छोटे भाइयों का ध्यान रखेगा, पिताजी की तरह गद्दी गुरु उनकी जो बिजनेस है उसको संभाल लेगा। पर पिता बन जाएगा क्या? क्या वो अपने भाइयों का पिता बन जाएगा? नहीं। हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, पिता वो है। हम उसकी तरह जरूर बन सकते हैं, पिता की तरह पालनहार,
पिता की तरह केयरिंग, लेकिन पिता नहीं बन सकते। आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती। अगर आत्मा परमात्मा बन जाए फिर तो अस्तित्व खत्म हो गया आत्मा का, और आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो तो खत्म होती नहीं। तो ये मान्यता सही है या गलत है? ये गूंज रही है आवाज। ये मान्यता कैसी है, सही है या गलत? बताइए। आप परमात्मा बनना चाहेंगे? बन सकते हैं? वो जोर से बोलो तो मुझे पता चले समझ आया कि नहीं आया। हाँ, परमात्मा की तरह बन सकते हैं कि परमात्मा सबको प्रेम करता है, हम भी प्रेम करें। परमात्मा दया का सागर है, हम भी दया भाव लाए। पर परमात्मा बनने का विषय नहीं है। तीसरी मान्यता क्या थी हमारी? कि ब्रह्म ही ईश्वर है, जो परम धाम है, जहां भगवान रहते हैं, वो ईश्वर है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। वो रहने का, ईश्वर के रहने का स्थान है, ना कि वो ईश्वर है। ये पक्का कर लो। मकान अलग होता है, मकान मालिक अलग होता है। तो वो मकान है, वो घर है, मालिक उसका भगवान है। तो दोनों में फर्क है। एक और मान्यता है हमारी कि भगवान, जितने भी साकार देहधारी इष्ट देव हैं, वो भी भगवान का रूप है। कहते हैं ना, जितने भी दिखते हैं, जिनके मंदिरों में पूजा होती है। अब बताओ, मैंने कहा भगवान तो वो जिसको, जो जन्म मरण में ना आए, जो सुख दुख में ना आए, जो देह और देह के संबंधियों में ना आए। तो जितने भी देवी देवता जिनकी हम पूजा करते आए, वो तो हाथ पैर कान वाले देहधारी हैं। उनके भी माता पिता हुए हैं, उनके भी गुरु टीचर हुए हैं। तो वो भगवान हो सकते हैं फिर? बताइए। या जल्दी जाओ फिर, चलाओ जनरेटर। इतने में इनकी भी आ जाएगी अब। है ऐसे जब मेरी लाइट चली जाएगी हमारी, तो ये शरीर भी काम करना बंद कर देता है। तो मैं कह रहा था कि ब्रह्मलोक, ब्रह्म महातत्व भगवान के रहने का स्थान है, ना कि ब्रह्म ही ईश्वर है। फिर वो भी बताया कि साकार देहधारी क्या कोई भगवान हो सकते हैं? हो सकते हैं। क्या किसी साकार देहधारी को हर धर्म वाला मान लेगा? जो हमारे इष्ट हैं वो हमारे तो हैं, पर क्या दूसरे उनको मानेंगे? उनके इष्ट अलग हैं। तो इसका मतलब भगवान तो कोई और चीज है। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा मतलब परम जमा आत्मा। वो भी आत्मा ही है, पर परम है, सुप्रीम है, सबसे बड़ी है, सबसे ऊंच है, इसलिए उसको परमात्मा कहा। जैसे आत्मा ज्योत स्वरूप है, तो आत्मा का पिता परमात्मा भी कैसा होना चाहिए? ध्यान से सुनेंगे। अब मैं सत्य परिचय पे आ रहा हूं।
जैसे हम ज्योत रूप हैं, परमात्मा भी ज्योत स्वरूप ही है। चिड़िया का पिता चिड़िया की तरह होगा, हाथी का पिता हाथी की तरह होगा, आदमी का पिता आदमी की तरह होगा, वैसा ही शरीर होगा। तो परमात्मा क्या शरीर का पिता है जो शरीर की तरह होगा? परमात्मा आत्माओं का पिता है। तो जैसे आत्मा बिंदु है, लाइट है, प्रकाश पुंज है, ज्योत रूप है, ऐसे ही वो परमात्मा भी अति सूक्ष्म, जो आंखों से नजर नहीं आता, ज्योति बिंदु स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है, महाज्योति की तरह है। इसीलिए उसका यादगार ज्योतिर्लिंगम के रूप में माना गया। आप देखेंगे भारत के सबसे प्राचीन मंदिर जिनके यहाँ आपको दर्शन कराए जा रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंगम मंदिर, ये किसके हैं? और उसमें जो प्रतिमा लगी है वो किसकी है? शिव की है। और वो प्रतिमा में क्या हाथ, आंख, मुंह, कोई ऐसा शरीर के अंग है? वो प्रतिमा ही सिद्ध करती है कि परमात्मा देहधारी नहीं है, परमात्मा बिल्कुल ज्योत स्वरूप है। इसलिए ज्योतिर्लिंगम बोला गया, जिसका रूप ज्योति की तरह है। ज्योति भी बहुत बड़ी होती है, वो तो इतना छोटा है कि दिखाई भी नहीं देता। ज्योति इसलिए कहा क्योंकि वो प्रकाश की तरह है, ज्योत भी प्रकाश की तरह है, समझने के लिए। तो वो ज्योति स्वरूप है, शिव उसका नाम है जो उसने बताया है। आप वाहे गुरु कह दो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रब बोल दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, शिव बोलो तो भी वही है। और हम उसको यहाँ शिव बाबा बोल देते हैं। ऐसे भी भोलेनाथ को बाबा बोलते हैं, भोले बाबा। बाबा का मतलब कोई दाढ़ी मूंछ वाला बाबा नहीं, बाबा का मतलब है पिता, वो हमारा पिता है। इसलिए उसको प्यार से हम क्या कह देते हैं? शिव बाबा। और वो ज्योत स्वरूप है। और आप देखेंगे जितने भी भारत के मंदिर हैं, भारत के गांव-गांव के मंदिर, किसी भी देवी देवता का मंदिर होगा, शिवलिंग हमेशा होगा। कोई मंदिर मैंने नहीं देखा आज तक जहां पर शिवलिंग ना हो। क्या कारण है? मंदिर देवी का, मंदिर गणेश जी का, मंदिर किसी और का, लेकिन शिवलिंग जरूर होता है, क्योंकि शिव देवों के भी देव, महादेव हैं। शिव परमात्मा है। बाकी जितने भी देहधारी हम देखते हैं वो देवी देवता है। वो 33 करोड़ गाए गए हैं, वो परमात्मा नहीं है। हमने देवी देवताओं को ही परमात्मा समझ लिया। हमने कोई धर्म की आत्माएं आई उनको ही परमात्मा समझ लिया। कोई अच्छे लोग आए महात्मा गांधी की तरह, 100 साल बाद उनको भी लोग परमात्मा समझने लग जाएंगे। पर वो अंधश्रद्धा है, सच्चाई नहीं। सच्चाई ये है कि परमात्मा देहधारी नहीं होता, परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। अगर वो आएगा तो छुड़ाएगा कैसे? अगर वो खुद दुख में आ गया तो हमें दुख से छुड़ाएगा कैसे? तो इसलिए परमात्मा कैसा है? क्या है उसका रूप? ज्योति बिंदु रूप, पॉइंट ऑफ लाइट। शिवलिंग को भी आप कभी ध्यान से देखो, उसमें भी एक बिंदी दिखाई जाती है, 3 रेखाएं दिखाई जाती हैं, उनके बीच में या तो आंख दिखाते हैं या बिंदी दिखाते हैं। जो सिद्ध करता है वो बिंदी रूप है। ऐसा लगेगा नीचे स्टैंड है, ऊपर ज्योत जला रखी है, ऐसा रूप बनाया जाता है। ना उसके कान, ना उसकी आंखें, ना कोई और। क्यों? क्योंकि वो शिवलिंग, वो ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, वो है शिवलिंग। ना वो स्त्री है ना पुरुष, क्योंकि स्त्री पुरुष कब है? जब देह है, उसका देह ही नहीं है, इसलिए उसको निराकार कह सकते हैं। निराकार का शाब्दिक अर्थ नहीं है कि उसका कोई आकृति नहीं, आकृति है, इतनी छोटी है, सूक्ष्म रूप में है कि उसको निराकार कह सकते हैं। तुलना में कह सकते हैं
कि साकार की तुलना में निराकार। साकार का विलोम शब्द क्या हुआ? निराकार। साकार मतलब जैसे हम सब है, जिनका देह है या दुनिया की कोई और आकृति, वो उससे और है, अलग है, इसलिए उसको निराकार कह दिया। जब भी किसी देव के ऊपर संकट आता था, किसके पास जाते थे लास्ट में घूमते घूमते? शिव के पास। सभी देवी देवताओं को पूजा करते दिखाया शिव की। रामेश्वरम, जब श्री राम जी ने रावण पे जीत पानी थी तो किसको याद किया था? किसकी पूजा की थी? शिव की। उन्होंने भी शिव से शक्तियां ली, क्योंकि रावण ने ऑलरेडी ले रखी थी तपस्या से। पता था उन्हें कि अगर इससे लड़ना है रावण से तो अपनी शक्ति से काम नहीं चलेगा, शिव से शक्ति लेनी पड़ेगी। तो राम के भी ईश्वर कौन हुए? रामेश्वर, शिव बाबा। उनका भी मंदिर आपने देखा। गोपेश्वरम में श्री कृष्ण के भी ईश्वर। कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों से शिवलिंग, वहां भी मंदिर बना है। थानेश्वर, थानेश्वर भी कहते हैं उसको, वहां भी एक मंदिर है शिव का, वहां भी उन्होंने पूजा आराधना की शिव की। देवियां किससे पैदा हुई? कहते हैं जब आसुरी शक्तियां दुनिया में बढ़ी तो शिव ने अपनी शक्तियां उत्पन्न की, जो ये देवियां कहलाई, जिनके नवरात्रों में हम व्रत रखते हैं। तो वो देवियां कहां से आई? शिव से। तो देवियों के भी देव कौन हुए? देवियों के भी ईश्वर कौन हुए? शिव बाबा। किसी देवता के साथ भगवान ने लिखा होता कि इंद्र भगवान, फलाना भगवान, इंद्र देव कहेंगे। और शिव के साथ, शिव के जितने भी नाम हैं ये 12, या तो नाथ है या ईश्वर है। रामेश्वर या ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, ऐसे नाम है ना, या नाथ है, विश्वनाथ, अमरनाथ, सोमनाथ, या तो वो नाथ या ईश्वर। इससे भी सिद्ध होता है कि शिव ही ईश्वर है। हम शिव कहते हैं, रूप ज्योति बिंदु है। और इसकी मान्यता ना केवल यहाँ भारत में, हर धर्म में है। हर धर्म ये मानता है कि परमात्मा देहधारी नहीं, कोई अलग शक्ति है, प्रकाश है। क्रिश्चियंस में आप चले जाओ, ईसाइयों में, मैंने बाइबल पढ़ी, वहां लिखा था गॉड इज डिवाइन लाइट, भगवान एक शक्ति, एक प्रकाश है। हम भी वही कह रहे हैं कि परमात्मा ज्योत है, प्रकाश है। मुसलमान भी कहते हैं नूरे इलाही, वो एक नूर है जो सबसे ऊपर है। वहां पर कोई किसी व्यक्ति की पूजा, व्यक्ति को याद नहीं करते। आप मस्जिद में चले जाओ, खाली हॉल मिलेगा प्रेयर करने के लिए, कोई किसी की तस्वीर नहीं, अपने गुरु की भी नहीं, पैगंबर की भी नहीं। उसका कारण ये कि सबका कनेक्शन, कोई व्यक्ति याद ना आए, धर्म स्थापक भी याद ना आए, याद आए तो वो एक अल्लाह, एक खुदा, एक परमात्मा याद आए, वो भी निराकार स्वरूप को मानते हैं। हमारे सिख भाई, वो तो गुरु ग्रंथ साहब में बड़े अच्छे अक्षरों में लिख रखा है, एक ओंकार, निराकार, सतनाम, निर्भय, निर्वैर, अकाल मूर्त, कितनी महिमा है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा देही शिवा बर मोहे, शिव का नाम वहां भी आया, उन्होंने भी उनको माना। अच्छा, दूसरों में चले जाओ, आप बुद्धिस्ट में चले जाओ, जापान में चले जाओ। जापान में 3 फुट का स्टैंड जैसे शिवलिंग रखा है, ऐसे 3 फुट पे, 3 फुट की ऊंचाई पे गोल सा पत्थर अपने आगे रख देते और वहां ध्यान लगाते, उसे चिनकोन शेकी कहते। वहां भी मान्यता है। हर धर्म में परमात्मा के निराकार स्वरूप की मान्यता है। चाहे वो गॉड कह दो, चाहे कुछ कह दो। यहूदियों के जो पैगंबर थे हजरत मूसा, उन्होंने जब बड़ा तप किया, माउंटेन्स के बीच, पहाड़ियों पे उनको लाइट का साक्षात्कार हुआ, वहां भी वो मान्यता है। तो इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा
देहधारी ना होके ज्योत स्वरूप हैं, शिव हैं। और शिव का मतलब है कल्याणकारी, जो हमेशा सबका कल्याण करते हैं। और महाशिवरात्रि उनके ही जन्म का यादगार हर साल हम मनाते हैं। वो परमात्मा शिव के अवतरण का दिन है। बाकी जितने भी लोग पैदा होते हैं, चाहे वो रात को पैदा हो या दिन को, उनका जन्मदिन मनाते हैं। पर शिव की क्या मनाई जाती है? रात्रि। क्यों? क्या वो रात को पैदा हुए थे? रात को तो श्री कृष्ण पैदा हुए थे, फिर भी जन्मदिन है। पर शिव की रात्रि इसलिए क्योंकि रात्रि प्रतीक है अंधेरे का। अंधेरा केवल ये नहीं, अंधेरा अज्ञान का अंधेरा, बुराइयों का अंधेरा, पाप का अंधेरा। जब कलयुग के अंत में चारों तरफ बुराइयां पाप बढ़ जाते हैं, वो अंधकार छा जाता है, तो परमात्मा शिव सृष्टि पे प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। एक व्यक्ति, एक साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से वो अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। तो वो काम शिव करते हैं। उनका दिव्य कर्तव्य है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करना, विष्णु के द्वारा पालना करना और शंकर के द्वारा महाविनाश का कार्य करना। अब आप कहेंगे कि शिव शंकर के द्वारा महाविनाश करते हैं। हम तो कहते हैं दोनों एक ही होते हैं। शिव शंकर एक ही होते हैं ना, या अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। पर अभी तक तो हम यही कहते रहे कि जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, गीत गाते आए, दोनों को एक मानते आए। पर क्या ये सच है? शिव तो पिंडी है, पिंडी भी बड़ा रूप बना दिया पूजा के लिए। वो तो अति सूक्ष्म ज्योत स्वरूप है, पर लोगों ने पूजा पाठ करना था तो बड़ा रूप दे दिया। लेकिन शंकर कौन है? तो हमें याद आते हैं वो योगी जो कैलाश पर्वत पे बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, हाथ में माला ली है, त्रिशूल भी रखा हुआ है और सामने शिवलिंग भी है, किसी का ध्यान कर रहे हैं। अब जो किसी का ध्यान कर रहा है, किसी की तपस्या कर रहा है, मतलब उससे भी तो बड़ा कोई होगा जिसको याद कर रहा है, जिससे शक्ति ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो भगवान नहीं, वो शंकर देवता हैं, शंकर देव हैं, जो सृष्टि का महाविनाश करते हैं। शिव वो हैं जो पिंडी है। दोनों अलग अलग हैं, ये समझना जरूरी है। तीन देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, या शंकर कह दो। शंकर वो जो देहधारी हैं, शंकर वो जो किसी की तपस्या कर रहे हैं, और शिव वो जो सबके हैं। वो तो कल्याणकारी है, शंकर विनाश का देवता है। दोनों एक कैसे हो सकते? शिवलिंग कहते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, ना शंकर लिंग बोलते हैं, ना शंकरात्रि होती है। अगर एक होते तो बोल देते। तो ये भी अज्ञानता है कि हम दोनों को एक समझते हैं। शंकर अलग हैं, शिव अलग हैं। शंकर देहधारी हैं, शिव निराकार ज्योत स्वरूप है। शिव परमात्मा है, शंकर देवता है। ठीक है, ये तीन बातें समझ आई। शिवलिंग पे तीन रेखाएं होती हैं जो बताती हैं कि शिव त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों को जानने वाले। उनके ऊपर बीच में एक आंख भी दिखाते हैं, जिसे कहते हैं, क्या इसी कारण उनको त्रिनेत्री कहते हैं कि दो आंखें नहीं है उनको तीसरी आंख है ज्ञान की। उन पे जो बेल पत्तर चढ़ाते हैं वो 3 पत्तों वाला होता है, जो बताता है वो त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता हैं। उन 3 देवताओं के द्वारा सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश का कार्य करते हैं। पर शिव अलग हैं। इतना समझ आ गया? तो
तो जब आप मेडिटेशन करेंगे तो दो चीजें थी, मैं भी ज्योति बिंदु आत्मा, परमात्मा भी ज्योति बिंदु आत्मा। जब तक उसको उस स्वरूप में याद नहीं करेंगे तब तक शक्ति मिलने वाली नहीं है। उसमें देह की बात ही नहीं, ना मुझे अपना देह याद आए, परमात्मा का तो देह है ही नहीं। मैं भी पॉइंट प्रकाश, परमात्मा भी प्रकाश स्वरूप। तो ये मेडिटेशन का बेसिक आधार है। एक लास्ट कहानी सुना के मैं समाप्त करता हूं और कल फिर आपको मेडिटेशन के बारे में डिटेल में क्या विधि है बताई जाएगी। कहानी ये है कि एक भिखारी था, राजा के पास जाता था और राजा हर रोज दान देता था। जो भी दरबार में आ गया सबको दान देता था। भिखारी रेगुलर जाता था लेने के लिए और राजा भी रेगुलर बांटता था। 10 बजे टाइम रख रखा था। तो भिखारी को संकल्प चला कि क्या बात है, ये राजा कहाँ से लेता होगा जो हमें बांटता है। ये 10 बजे सारी जनता में बांटता है, जरूर सवेरे 5-6 बजे कहीं से लाता होगा और हमें दे देता है। तो इसका सोर्स क्या है, स्रोत कहाँ है। तो वो पहुंच गया सवेरे 6 बजे। दरबारी ने उसने रोक दिया, द्वारपाल ने, कहाँ जाना है। कहते मैंने राजा जी से मिलना है और देखना है कि राजा जी इस वक्त क्या कर रहे हैं। अरे भाई, इस वक्त तो राजा का पूजा पाठ का टाइम है, मंदिर में गए हुए हैं। भिखारी ने कहा मैं जा सकता हूँ। कहते जाइए, मंदिर सबका है, पर राजा को तंग मत करना, पीछे बैठ जाना, राजा को पूजा पाठ करने देना, उसके बाद तुम अपना जो करना होगा कर लेना। भिखारी चला गया, बैठ गया पीछे। तो आगे राजा बड़े ही प्यार से भगवान की पूजा करते हुए कह रहा है, हे भगवान, मेरी झोली इतनी भर देना, इतनी भर देना कि कोई भी मेरे दर से खाली ना जाए। भिखारी ने सुन ली नहीं, चुपचाप उठ के बाहर आ गया। द्वारपाल ने कहा मिलना नहीं राजा से। कहते नहीं मिलना। कहते काम हो गया। कहते हो गया। कहते क्या काम हुआ, क्या पता चला तुम्हें। कहते मुझे पता चल गया, राजा भी भिखारी है, वो किसी और से लेता है और हमें दे देता है। तो वो वापस आया अपने घर में, सोचने लगा कि ये राजा आज किससे मांग रहा था। तो देखा, याद आया कि राजा के आगे हनुमान जी की मूर्ति थी। तो राजा हनुमान को कह रहा था मेरी झोली भर दो। तो भिखारी थोड़ा समझदार था, सोचने लगा कि राजा हनुमान से मांगता है, पर हनुमान जी तो श्री राम जी के परम भक्त हैं, तो हनुमान जी कहां से लेते होंगे, वो श्री राम जी से लेते होंगे। फिर याद आया कि श्री राम जी कहां से लेते होंगे। तो लगा कि श्री राम जी ने तो शिव की पूजा की थी, तो वो शिव से लेते होंगे। फिर उसने कैलकुलेशन की, हिसाब किताब उसका अच्छा था, व्यापारी बुद्धि था वो भी। सोचने लगा कि ये शिव से श्री राम जी ने लिया, श्री राम जी ने कुछ हिस्सा, मान लो 100 रुपए है, 100 रुपए श्री राम जी ने के पास हैं, तो शिव जी के पास 100 रुपए हैं, तो 100 में से श्री राम जी को 10 रुपए मिले होंगे, क्योंकि शिव के और भी भक्त है, सबको बांटना है। अब श्री राम जी को अगर 10 मिले तो हनुमान जी को कितना मिला होगा, 5 या 1 रुपया मिला होगा, उनके भी और कई हैं। अब हनुमान जी के कितने भगत हैं, एक राजा भी है, तो 1 रुपए में से 10 पैसे मिले होंगे किसको, राजा को। और राजा के भी कई भिखारी आ जाते हैं मांगने, तो राजा में से उस भिखारी को 1 पैसा मिलता है। उसने सोचा कि शिव से 100 रुपए चल चल के मेरे पास कितने आ रहे हैं, 1 पैसा। कहता वाया वाया के खेल में सब बट जाता है, अब मैं बाया बाया ना करके मैं भी शिव से डायरेक्ट लूंगा, मैं भी शिव से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ूंगा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। जो सारे ही शिव से ले रहे हैं उन्होंने भी उससे लेना है, तो मैं क्यों ना उससे लूं। तो ये है समझदारी। देवताओं को याद करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भागवत गीता में है। भूतों को याद करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं,
पितरों को याद करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो मुझे याद करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। तो भगवान को याद करना है, यही भाइयों और बहनों मेडिटेशन है, यही राजयोग का आधार है। उसकी विधि क्या हो सकती है, कैसे उसे याद करना है, उसके लिए ब्रह्मा कुमारी आश्रम में 7 दिन का ये बहनें कोर्स कराती है, आधा आधा घंटा। जब ये मेला पूरा हो जाएगा तो आपने वहां आके वो पूरी चीजें सीखनी है, बीच में नहीं छोड़ना। जब तक भगवान से आपका नाता जुड़ ना जाए तब तक इन बहनों के पास आके इनसे वो ज्ञान सीख लेना। इनके पास बहुत ऊंचा ज्ञान है, परमात्मा शिव से डायरेक्ट मिली हुई आत्माएं हैं। ये हर रोज उसे याद करती है, इनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ये आपका भी जोड़ देंगे, पर आपको आना तो पड़ेगा, इनके पास आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके साथ में ही ये आश्रम है, यहाँ आपने आते रहना है और ये राजयोग की विद्या सीखनी है। यहाँ से बाद जब ये शिविर पूरा होगा, मेले के बाद बहनें आपको टाइम बता देंगी, उस टाइम पे आपने सेंटर पे आकर, वहां भी हॉल है, उस हॉल में ये सारी बातें, आगे के लेसन सिखाए जाएंगे। और मुझे अभी बताया गया है कि आप सबके लिए ये 2 दिन और मेला चलने वाला है। लोगों ने डिमांड की कि भाई कल होली है, होली तो सुबह सुबह दोपहर तक हो जाएगी, हम शाम को आ जाएंगे, आप यही मेला रखो। तो हमारी बहन जी ने उसकी स्वीकृति दे दी और कहा कल और परसों ये मेला रहेगा, कोई बात नहीं, लोग सीखने आना चाहें तो हम मेले को आगे बढ़ा देंगे। तो कल भी आपने इसी वक्त आके यहाँ आना है और आपको हम राजयोग की विद्या, जिसे ब्रह्म विद्या भी कहते हैं, सबसे ऊंची विद्या कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं, परमात्मा का ज्ञान भी कहते हैं, वो कल और ज़्यादा आपको बताएंगे। फिर परसों उससे भी आगे का बताएंगे, और उसके बाद फिर आपने सेंटर पे आना है, आश्रम पे आना है। ये आपकी ही सेवा के लिए बनाया गया है, ये आपका ही घर है, ये भगवान का घर है। यहाँ आप कभी भी आइए, कोई पैसे नहीं लेंगे, कुछ नहीं आपसे लेंगे। आपने 2 आने देने हैं या 1 आना देना है। आने हैं आपके पास? किसी के घर में आने हैं? अभी भी आने का मतलब बहनें समझाती हैं, 1 आना मतलब 1 बार आना है, यही फीस है यहाँ की। और 2 आने दे दो तो और अच्छी बात, तो 2 टाइम आ जाओ। आते जाएंगे तो आप ये सारा ज्ञान समझ जाएंगे। फिर ये बहनें आपको माउंट आबू, जहाँ भगवान की अवतरण भूमि है, जहाँ से भगवान खुद ज्ञान दे रहे हैं, शिव की अवतरण भूमि, सब तीर्थों में महान तीर्थ माउंट आबू, वहाँ भी आपको लेके जाएंगे और उस परमात्मा से मिलाएंगे, आपकी बात कराएंगे। वो कैसे ज्ञान देता है, कैसे पढ़ाता है, कैसे मनुष्य को देवता बना रहा है, वो भी आपको बताएंगे। तो आपने आते रहना, ये ज्ञान सुनते रहना। कल फिर आपसे होगी मुलाकात। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय भाई जी का। भाई जी ने बताया कि मेला भी 2 दिन और चलेगा। आप सभी को हार्दिक निमंत्रण है। जो रह गए